मत कहना, करके यकीन पूरा खुद पर, तेरी मेहनत पर, तेरी हिम्मत पर, सपनों को अपनी धार बना, उठ हवा चीर दे चल, उड़ चल, उड़ चल, तू पंख खोल, उड़ चल, उड़ चल, उड़ चल, तू पंख खोल, उड़ चल। ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये तनाव फ्री रहें। चिंता की तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब। देखिए, चिंता की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप सब इन्हें तनाव से दूर रखें। डॉक्टर साहब, इन्हें हुआ क्या है? ऐसी कोई टेंशन तो है नहीं इन्हें? देखिए, टेंशन की वजह से इन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और आगे टेंशन होगी तो ये इनके लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए, आप हमारी फैमिली डॉक्टर हैं, साफ साफ बताइए ना क्या हुआ है इन्हें और इसका इलाज क्या है। देखिए, मैं कहूंगी कि इन्हें कहीं बाहर ले जाइए, थोड़ा चेंज भी होगा और ये जल्दी ठीक भी हो सकेंगे। ओके। केरला में मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर रेड्डी, उनका एक बहुत बड़ा नेचुरोपैथी आश्रम है, उसका नाम है प्रज्ञा आश्रम। मेरे ख्याल से बाबूजी को वहां भेज देते हैं, वहां पर प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, साफ सुथरी आबो हवा है, तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर हिम। क्या कहती हैं डॉक्टर? यू आर राइट, इन्हें चेंज भी होगा और जल्दी रिकवरी करेंगे। और मैं तो कहूंगी कि किसी विशेषज्ञ से कंसल्ट जरूर करें ताकि ये जल्दी ठीक हो सके। ओके, तो ठीक है, मानस इन्हें केरला भेज देते हैं। हाँ भैया, प्रज्ञा आश्रम ही ठीक रहेगा। चलिए, मैं चलती हूँ। अच्छा। हेलो डॉक्टर रेड्डी, हाउ आर यू? मैं राघव बोल रहा हूं भोपाल से। यस सर, यस सर। जी डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट बात यह थी कि मैं अपने पिताजी को, मेरे फादर को आपके नेचुरोपैथी सेंटर में भेज रहा हूं। जी हाँ, वो एक्चुअली उनको थोड़ा सा कुछ डिप्रेशन जैसा है, ही नीड्स अ चेंज, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप उनका ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ हिम, उन्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो उन्हें दीजिएगा, और आई थिंक ही शुड बी फाइन। जी जी, ओके डॉक्टर रेड्डी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मानस, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, एयरपोर्ट पहुंचने में टाइम लग जाएगा, वैसे भी चेक इन वैक इन करने में 2 घंटे लग जाते हैं। हाँ भैया, स्कूल टाइम ऑफिस आवर है, ट्रैफिक तो मिलेगा। हाँ बाबूजी, आप तैयार हैं? हाँ तैयार हैं, चलो। अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माँ चुप हो जाओ, कहीं बाबूजी को तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा याद आया तो आश्रम वाश्रम सब छोड़ के वापस आ जाएंगे। चल हट बदमाश, हंसी ठिठोली करने की तेरी आदत नहीं गई। माँ, तुम्हारा ये हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए तरस गया था मैं। बाबूजी, आप भी वहां किसी तरह की कोई चिंता मत कीजिएगा। अरे चिंता क्यों करूंगा, बस मुझे फिक्र तो आशी की लगी रहेगी। इसकी आंखें अभी पूरी तरह से ठीक हुई नहीं,
मेरा दिल नहीं कर रहा इसे छोड़कर जाने के लिए। मैं यहीं ठीक हो जाऊंगा। आप ठीक ही तो हैं बाबूजी, कुछ नहीं हुआ है आपको। डॉक्टरों ने कहा है सिर्फ आबो हवा बदलने की जरूरत है। यू जस्ट नीड अ चेंज। समझता हूं। अरे बाप हो तुम लोगों का, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम मुझे यहां से क्यों भगाना चाहते हो। ठीक है, मैं भी चला जाता हूं, वेकेशन मनाएंगे, है ना बिटिया? हम वेकेशन मनाने जा रहे हैं। हाँ, आप वेकेशन मनाइए, तब तक इस घर की बागडोर हम संभालेंगे। क्यों आशी? अपना ध्यान रखिएगा, समय पे दवाइयाँ लेते रहिएगा। हम लोग नहीं होंगे आपको याद दिलाने के लिए वहाँ। अरे माँ, वहां पहुंचते ही सब वहीं के रूटीन में ढल जाते हैं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नेचुरली सब ठीक हो जाते हैं। नेचुरोपैथी सुना है? चलिए आइए बाबूजी, चलो बेटा। आइए। सामान लिया बेटा। कितना सोचा था कि भोपाल आकर तुमसे मिलूंगी, ढेर सारी बातें करूंगी, पूछूंगी कि तुझे मेरी याद आती या भूल गई मुझे। वैसे तुम मुझे भूल ही जाओ तो अच्छा होगा। मेरे कारण तुम्हें कोई दुख हो तो वो दुख मेरा होगा। मैं तो तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें जन्म दिया है, मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। मुझे देखते ही फाइल क्यों बंद कर दी वंदना? क्या छुपा रही? बताया नहीं तुमने। मैं पूछ रही हूँ क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं मैम, बस फोटोग्राफ्स हैं, बस वही देख रही थी। फोटोग्राफ्स? किसके फोटोग्राफ्स? दिखाओ मुझे। मैम मेरी बेटी आशी की फोटोग्राफ्स हैं। तुम्हारी बेटी आशी? लेकिन आशी तो राघव की बेटी है वंदना। मैम उन्होंने कहा था मुझे। जरा सोचो वंदना, मैं राघव की वाइफ हूँ, क्या मुझे मेरी बेटी के बारे में पता नहीं होगा? आखिर तुम्हारी आशी के पिता है कौन? मैम वो मेरे साथ ही रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो फिर बेटी भोपाल में किसके पास है? वो अपने दादाजी के साथ है मैम। फिर राघव किस आशी की बात कर रहा था? ठीक से कुछ बताया भी नहीं। ये सब क्या हो रहा है? राघव सर के घर में किसी बच्ची का नाम आशी होगा। मैम हो सकता है कि आपको पता ना हो। मैंने आज तक मोना को कुछ नहीं बताया माँ। वैसे वो सुनना चाहती भी नहीं है। काश मैंने उस वक्त बाबूजी की बात सुन ली होती तो आज ये परेशानी नहीं देखनी पड़ती। पर तुम्हारे बाबूजी ने तो तुम्हें कभी नहीं रोका। तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए थी। तुम्हारे बाबूजी तो हमेशा से ये चाहते थे कि दोनों परिवारों के मिलजोल से शादी हो। हाँ माँ, लेकिन मोना का परिवार इसके लिए राजी नहीं था। और मोना को तो अब तक लगता है कि हमारा परिवार उसको पसंद नहीं करता, बल्कि वो तो मुझे आप लोगों से मिलने तक नहीं देती है। हाँ। बच्चे माँ बाप का दुख कहाँ समझते हैं बेटा। पर ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हमने तुम्हें याद न किया हो। मैं इतनी निराश हो गई थी कि आशी पर गुस्सा होती रहती थी। मैं सोचती थी कि मेरा अपना बेटा ही मेरा अपना नहीं हुआ तो ये पराई बच्ची मेरे कैसी होगी। माँ रो मत प्लीज। वैसे तुम आशी को तो बहुत प्यार करती हो। हाँ, ये सब तो बाल गोपाल की मर्जी से हुआ है।
जब मैंने देखा कि हमारी आशी कन्हैया की भक्ति में लग गई, तो मैंने सोचा कि जब एक पराई बच्ची कन्हैया की हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं। और देखो ना, आशी ने ही तो मुझे तुमसे मिलवाया, और यहाँ के हाल तो तुम देख ही रहे हो बेटा। हाँ। और वैसे तुम्हें भी तो कोई संतान नहीं है। माँ, मैंने तो आशी को ही अपनी बेटी बना लिया। यही है मेरी बेटी। बाबूजी भी खुश, मैं भी खुश। अब मोना क्या सोचती है उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं। हो सकता है एक दिन वो भी समझ जाए। हाँ। हेलो। हाँ वंदना, बोलो। वो अच्छा, तो अगर पेपर्स पे साइन हो चुके हैं तो तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, फिर तुम क्यों आओगी? अगर तुम्हें अपनी बेटी का हालचाल जानना है तो एड्रेस मुझे एसएमएस कर दो, मैं जाके मिल लूंगा। वैसे तुम अपनी बेटी को अपने साथ क्यों नहीं रखती हो? एनीवे, ये तुम्हारा पर्सनल मामला है। आई डोंट वांट टू इंटरप्ट। चलो, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? बाय। ये वही वंदना तो नहीं है? उसके लिए ही तो ये यहाँ नहीं आए। चक्कर तो हिस्सेदारी का ही है। ये तो पहले ही समझ में आ गया था। अरे वाह, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शाबाश। मैं तो घबरा गया था जब इसकी आंखें कमजोर हुई। मैंने सोचा कि अब ये साइन लैंग्वेज सीखेगी कैसे। आई नो, आई थिंक पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, बोर्ड पे बने ड्राइंग्स कितने अच्छे से देख रही है। हाँ। ये जो भाई साहब है ना, उनको समझना इतना आसान नहीं है। ये आशी के बहाने जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता मेघा। और उन्हें तो वैसे भी बाबूजी ने बुलाया ना। बाबूजी चले गए आश्रम, तो आशी की सारी जिम्मेदारी भाई साहब पर आ गई। आशी की जिम्मेदारी उनको किसने दी? उन्होंने खुद ले ली ना। अरे पहले उसकी आंखों का इलाज करा रहे थे और अब उसको पढ़ाई करा रहे हैं। ये सब क्या है? अच्छा, ये बताइए मैम कि ये साइन लैंग्वेज वर्क कैसे करता है? यानी किसी एक एक्शन या एक्टिविटी के लिए कोई एक साइन होता है या? नहीं, देखिए, अलग अलग जगह पर साइन लैंग्वेज अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में चाय की साइन लैंग्वेज है टी बैग को डुबाना, और हमारे यहाँ चाय की साइन लैंग्वेज है प्याली उठा के पीना। हमारा सामाजिक कल्याण मंत्रालय इस पर अच्छा खासा वर्क कर रहा है, जो कि अभी भी चल रहा है। मैम, उस सबसे आशी को क्या फायदा होगा? भाई साहब से आशी को कोई फायदा नहीं होने वाला। उल्टा ये सोचो कि भाई साहब को कितना फायदा होगा। अरे उनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। मैं ये सब कुछ नहीं सोचती मेघा, और बेहतर रहेगा कि तुम भी मत सोचो। और वैसे भी भाई साहब को किस बात की कमी है जो वो ये हिस्सेदारी की बात करेंगे? यही तो कोई समझ नहीं रहा है। आशी को तो मैंने अपनी बेटी मान लिया है मैम। अब एज अ फादर उसकी जिंदगी के लिए जो भी बेहतर होगा वो मैं डेफिनेटली करूंगा। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जो साइन लैंग्वेज है ये आशी के फ्यूचर को कहां तक ले जा सकता है? साइन लैंग्वेज से आशी जो चाहे कर सकती है।
जो भी काम आम बच्चे करते हैं वो कर सकती है। इनफैक्ट साइन लैंग्वेज तो अभी काफी डेवलप भी हो गया है। 2016 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी पर बहुत जोर से काम चल रहा है। वैसे देखा जाए तो साइन लैंग्वेज के कई प्रकार हैं, लेकिन इससे आशी को क्या फायदा? ऑफ कोर्स है। हमारे यहाँ जो भी बच्चे ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं उनके लिए सरकारी नौकरी की पूरी संभावना बढ़ जाती है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में मुकबधिर युवाओं के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू हो गए हैं। यहाँ ऐसे बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। सरकारी नौकरी में इनके लिए हर श्रेणी में 2-2% का आरक्षण है, लेकिन पहले इसका लाभ मुकबधिर दिव्यांग नहीं उठा पाते थे। हाथ पैर से विकलांग व्यक्ति तो ऑडियो, वीडियो या ब्रेल लिपि से पढ़कर प्रतियोगी परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। मुकबधिर, उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर नहीं मिलते, ना ही वो कैसेट सुनकर सब्जेक्ट को समझ पाते हैं। और इसी समस्या को लेकर सरकार ने युवा मुकबधिर के लिए कोचिंग सेंटर्स भी खोले हैं। मेघा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। भाई साहब कितना भी खुश हो ले, पर मैं वो कभी नहीं होने दूंगी जो वो चाहते हैं, कभी नहीं होने दूंगी। जीवन में है संघर्ष बहुत, पर मेहनत तेरी साथी हो। कमजोर नहीं दिव्यांग है तू, हर बात तेरी शाबाशी हो। साइन वाली भाषा जैसे हर विज्ञान को सीख के तू अपनी हस्ती कुछ ऐसी कर के किस्मत तेरी दासी हो। हर हौसले से हर हिम्मत तक, हर आसमान की हर हद तक सरकार सभी के साथ खड़ी